टू द चैनल लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज अभिषेक कपूर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, हर चीज इंडस वैली सिविलाइजेशन की इसी वीडियो के अंदर कवर होगी। इंपॉर्टेंट साइट्स और उसमें क्या क्या फाउंड हुआ है, जिसमें से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा सीमैट में फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सब चीज कवर होगी एक ही सिंगल वीडियो के अंदर, इसे स्किप मत करना। इससे पहले भी मैंने आपकी पॉलिटी हिस्ट्री की सिंगल वीडियोस ली हुई हैं, जिसके अंदर एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक पूरा सब्जेक्ट कवर है, तो वो देखना मत भूलना। अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हो और इम्पोर्टेंट नोट्स लेना चाहते हो, नोट्स आपका बनाने का तो टाइम ही सेव कर लिया मैंने। अगर आप इसके नोट्स अगर पीडीएफ लेते हो तो आपका नोट्स की तरह ही काम करेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है हमारा नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत बच्चे हैं जो स्कोर्स के बारे में हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछते हैं कि मेरी प्रोफाइल ऐसी है, कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल पाएगा। सबके आंसर देना देखो मुश्किल होता है, आपको भी पता है, लेकिन ये नंबर सेव करोगे, हमारी टीम आपके सारे डाउट सॉल्व करने के लिए बैठी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत साल का एक्सपीरियंस के साथ और एक वेरीफाइड डेटा के साथ आपको हमारी टीम सारे क्वेश्चंस का जवाब देगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपने अच्छी तरीके से जितने डाउट हो सब पूछ सकते हो, जब तक आपके क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे हमारी टीम आपकी हेल्प करती रहेगी। प्रीवियस ईयर के लिए भी, कोई एडमिशन प्रोसीजर्स की हेल्प के लिए भी, और कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, हमारी टीम आपके लिए बैठी हुई है हेल्प करने के लिए। नंबर बस सेव करो, ठीक है। आप बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। टाइम पीरियड है 2500 से 1750 BCE, ठीक है। ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं इसे, तो वो भी याद रखना, ठीक है। एक बार मुझे लग रहा है शायद टाइम पीरियड गलत है, टाइम पीरियड आई गेस काफी गलत दिया हुआ है। मैं एक बार दोबारा चेक करके रिवर्ट बैक कर दूंगा आपको इसी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो टाइम पीरियड छोड़ दो, ये चीज देखो। ज्योग्राफिकल की बात करें तो बहुत सारी साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बटी हुई हैं। हम वो भी देखेंगे कौन सी साइट अफगानिस्तान में है, कौन सी पाकिस्तान में और कौन सी इंडिया में। स्टार्ट करते हैं की फीचर के बारे में। कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, वो है हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, चहुंदारो और सरकोतोड़ा और राखीगिरी, ठीक है। अभी कुछ साइट्स हैं, इनको तो हमें डेफिनेटली पढ़ना है। इसी में से क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी चीज कहाँ फाउंड हुई, वो हम देखेंगे बिल्कुल पूरा डिटेल वाइज, ठीक है। जैसे हड़प्पा पाकिस्तान के अंदर है, मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में आपका ये भी है आपका चहुंदारो। तीनों तीन आपका पाकिस्तान के अंदर हो गया। गुजरात के अंदर धोलावीरा है, लोथल है और आपका सरकोतोड़ा है, ठीक है। तीन आपका हो गया गुजरात इंडिया के अंदर। बाकी राजस्थान में आपकी कालीबंगन, राखीगढ़ी हरियाणा में दो आती हैं, बनावली और राखीगढ़ी। इनकी लोकेशन वाइज आपको याद रखना ही रखना है। हड़प्पा की बात करते हैं, ये तीन चीज आपको हर साइट के अंदर इंपॉर्टेंट है याद करना, जैसे कि उसका फाउंडिंग ईयर कौन सा है, रिवर कौन सी है और किसने उसे खोजा। जैसे हड़प्पा की बात करें तो 1921 के अंदर इसको खोजा गया था, रिवर था इसका रावी। खोजने वाले कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे साहनी जी, DR साहनी। फाउंड हमें क्या क्या मिला वो भी चेक कर लेते हैं। हमें कॉटन मिला है, स्वास्तिक मिला है, सिमेट्री 37, ये इंपॉर्टेंट है याद रख लेना, सिमेट्री 37 इसमें से क्वेश्चन आता है, और स्वास्तिक भी। फिगर ऑफ मदर गॉडेस है, शुगर केन इसमें नहीं मिली है, नो लिखा है। मैं अभी क्वेश्चन पढ़ रहा था प्रीवियस ईयर के, उसके अंदर आया हुआ था कौन सी क्रॉप नहीं मिली है, कि क्या चीज फाउंड नहीं हुई है आपको बताना है हड़प्पा में, वो है शुगर केन। रेक्टेंगुलर टाउन है, क्यूबिकल लाइमस्टोन बेट है, ठीक है, इसे छोड़ दो। 7 चीजें आपको याद रखनी है हड़प्पा में। अब राखीगढ़ी की बात करें, राखीगढ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लार्जेस्ट इंडस साइट है राखीगढ़ी, ठीक है। तो लार्जेस्ट इंडस साइट की अगर बात करेगा पेपर के अंदर, तो आपको राखीगढ़ी डालना है। किसने ढूंढा है? अमरिंदर नाथ ने ढूंढा 1916 में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या फाउंड हुआ है राखीगढ़ी के अंदर, आपका कंसिस्ट ऑफ 7 माउंट्स, ठीक है, और कुछ नहीं। राखीगढ़ी में आपको 3 ही चीज याद रखनी है। अब बात करते हैं और साइट के ऊपर। और साइट कौन सी है? और साइट है हमारी मोहनजोदारो, बहुत ही फेमस साइट है। 1922 में इसको खोजा गया था, इंडस रिवर के पास ही मिली थी, और इनकवर किसने किया था? हमारे RD बैनर्जी ने। फाउंड क्या क्या मिला है? फाउंड जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पशुपति सील याद रखना है, ग्रेट बाथ रखना है, ब्रोंज गढ़ याद रखना है, और आपका गेनरी आपको याद रखना है। 4 चीजें तो याद रखनी है। और क्या याद रखना है वो भी बात करते हैं। आपका आपका सियर टाइट स्टैचू है बियर्ड मैन का, बियर्ड मैन से याद रख लो, और ब्रोंज बफेलो से याद रख लो, ठीक है। मोहनजोदारो में ये चीज आपको याद रखनी है। आपका आता है चंदहुदारो के बारे में जानने का, तो 1931 में ही मिला है, रिवर आपकी सेम आती है इंडस। किसने अनकवर किया है? आपका NG मजूमदार ने किया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सीटाडेल नहीं है। सीटाडेल वो चीज होती है जहाँ पे उच्च घराने के लोग रहते हैं, आप मान के चलो किंग मान लो आसानी से अगर मैं बताऊं।
समझने के लिए, उच्च घराने के, तो इसमें सिटाडेल नहीं है। इस बात पे क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी हड़प्पा साइट है जिसमें सिटाडेल नहीं है, तो वो आपकी आती है चन्हुदारो, और लोकेशन इसकी याद रखना, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों नहीं है, अगर पूछा जाए तो बिकॉज फैक्ट्री एरिया है जो कि मोस्टली बीड मेकिंग के लिए यूज होता है, तो फैक्ट्री एरिया और सिटाडेल की वैसे ही क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और क्या चीज है जो याद रखना इंपॉर्टेंट है, फुटप्रिंट ऑफ द डॉग चेजिंग अ कैट, बस, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ईयर याद रखना, रिवर याद रखना, और सिटाडेल फैक्ट्री एरिया आपको याद रखना। अब आते हैं और साइड पे, साइड की अगर बात करते हैं तो लोथल की बात करें तो 1954 के अंदर ये मिला है। रिवर आपका आता है भोगावा रिवर आता है, अनकवर्ड बाय एसआर राव। तीन चीज हो गई। अब इसमें लोथल में और क्या जानना इंपॉर्टेंट है, जानना इंपॉर्टेंट है इसका सी ट्रेड लिंक, जहाँ पे इसका मैन मेड पोर्ट है, जहाँ पे ही आपका बाहर से लोग आते थे, लोग जाते थे, तो सी ट्रेड लिंक आपका सिर्फ लोथल के अंदर है, इसी पे क्वेश्चन बनता है। राइस हस्क है, डॉकयार्ड है, और आपका आता है फर्स्ट मैन मेड पोर्ट, यहाँ पे आता है कॉपर डॉग आ जाता है, एवरी वेट बैलेंस आ जाता है, ठीक है। ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ब्लैक कलर के आपके बैंगल्स बनते थे, जैसे अगर देखें तो इसमें ब्लैक बैंगल्स इंपॉर्टेंट है, मेसोपोटामियन सील इंपॉर्टेंट है, प्लग सील इंपॉर्टेंट है, कैमल बोन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फायर अल्टर इंपॉर्टेंट है, फायर अल्टर याद रखना, 7 है, रेड इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर आता है कौन सा नंबर है, 7। रिवर की बात करें तो झज्जर रिवर आपका रिवर आ गया, अनकवर्ड बाय बीबी लाल और बीके थापड़। ईयर आपका 1953 टू 1960, कालीबंगन, ठीक है। इसमें इसके अलावा हर साइट में देखो तो 6-7 ही चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जब आप पीडीएफ देखोगे पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब जो मैं आपको वीडियोस करा रहा हूँ ये आपको सिंगल वीडियो समझ आ जाएगी कि सिंगल वीडियो ये आपकी नोट्स हैं। जब आप 5-6 वीडियो या बहुत साल के पेपर या बुक्स पढ़ते हो तो आप एक को क्लियर क्रक्स जो होता है ना वो ये पता लग जाता है कि क्या हर लाइन बोलना चाह रही है। तो ये समझो जो मैं आपको वीडियो कराता हूँ तो ये वीडियो नहीं है, आपको मैं नोट्स दे रहा हूँ। नोट से क्या होता है, टाइम बचेगा, आपकी तैयारी और अच्छी होगी, तो याद रखना इसलिए आपकी सिंगल वीडियो में सब चीजें कवर होती हैं क्योंकि मैं आपको एकदम क्रक्स दे देता हूँ अकॉर्डिंग टू द सीमेट एग्जाम। अब धोलावीरा की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट साइट है धोलावीरा हमारी आती है क्योंकि ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है, इसमें सिटाडेल भी है, मिडल टाउन भी है, लोअर टाउन भी है। सिटाडेल की जैसे मैंने बात करी सेंट्रल है, मोस्ट फोर्टिफाइड एरिया है, पूरा घेराबंदी सब है, रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, ठीक है। मिडल टाउन हो गया आपका जहाँ पे किंग हाई रैंकिंग रेसिडेंट रहते थे और कॉमन रेसिडेंट आपके लोअर टाउन में रहते थे। किस क्या क्या मिला था, वाटर रिजर्वायर मिला है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना यही मिला है, तो इसी में से क्वेश्चन बनता है धोलावीरा में से। इसको कोटाड़ा भी बोलते हैं, रिवर लूनी के पास है, लूनी रिवर की बहुत बार आई हुई है आपके सीमेट एग्जाम के अंदर। और किसने ढूंढा है, अब इसमें दो चीज है, एक है डिस्कवर्ड और एक किसने खोदा, ठीक है। किसने खोदा और किसने डिस्कवर किया। डिस्कवर हुआ था जोशी जी ने डिस्कवर किया था कि यहाँ पर कुछ है, बट आर एस बिश्नेस ने कहा कि मैं एक बार यहाँ से खोदूंगा देखूंगा, तो 1990 से 2005 में आर एस बिश्नेस ने खोदा, ठीक है। तो जोशी जी भी हैं, बिश जी भी हैं। अब बात करते हैं और साइट के बारे में। अब साइट आती है आपकी बनावली और सरकोतड़ा, ठीक है। सरकोतड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कोई रिवर फाउंड नहीं हुई, ठीक है। क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सी साइट है जिसमें रिवर नहीं फाउंड हुई, वो है आपका सुरकोतोड़ा, नो रिवर, ठीक है। जगत जोशी जी ने इसे ढूंढा था 1964 में। क्या चीज हुई है, दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन हॉर्स बोन से इसका क्वेश्चन बनता ही बनता है। हॉर्स बोन और रिवर के माध्यम से इसका क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। बनावली, बनावली में कौन सी रिवर आई थी, बनावली में तो झज्जर रिवर, लेकिन सरस्वती रिवर का सिस्टम है, तो सरस्वती रिवर अगर आपका ऑप्शन आता है तो आप उस पर टिक मार्क लगा सकते हो। डिस्कवर बाय अमरिंदर नाथ इन 1974 टू 1977। क्या फाउंड हुआ, टेराकोटा प्लॉग याद रखना, फोर्टिफिकेशन याद रखना, रेडियल स्ट्रीट्स थी याद रखना, ठीक है। बस बाकी आपको कुछ याद रखने की खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फोर्टिफिकेशन के नाम से ही इसका क्वेश्चन आता है, बनावली में ही फोर्टिफिकेशन फाउंड हुआ था, टेराकोटा प्लॉग भी इसके अंदर ही फाउंड हुआ था। अब आते हैं कुछ ऐसे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में जानना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नॉर्थन मोस्ट कौन सी साइट है, साउथर्न मोस्ट कौन सी है, ईस्ट कौन सी है, वेस्ट कौन सी है, ओल्डेस्ट कौन सी है, ये सब जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ओल्डेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ओल्डेस्ट आता है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में फाउंड होती है, जो कि है भिराना, ठीक है। शॉर्टू गई और मुंडीकक जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की है, जो कि अफगानिस्तान में होती है। यही दो साइटें जो अभी अफगानिस्तान में अवेलेबल है, अवेलेबल क्या बस यही साइट्स हैं।
ठीक है। आयरन ऐसा मेटल था जो कि पता ही नहीं था वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को, ध्यान रखना मेटल का क्वेश्चन आता है। कॉटन को सिंधुन बोलते थे, ये भी याद रखना। ब्रोंज से सिविलाइजेशन था। नॉर्थन मोस्ट की अगर बात करते हैं तो कौन सी साइड थी, मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में मिली थी। दायमाबाद आपकी महाराष्ट्र की कौन सी है, साउथर्न मोस्ट है। ईस्टर्न मोस्ट है आपकी आलमगीर, मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में, हाँ, लोकेटेड इन द मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर आती है आपकी वेस्टर्न, इसमें गलत लिखा है। वेस्टर्न की अगर बात करें तो वेस्टर्न की कौन सी है, वेस्टर्न की याद रखना डोर, ठीक है। डोर से नाम याद रखना, आगे कुछ और है बहुत आई गेस लंबा नाम है, तो डोर से याद रखोगे तो वेस्ट में क्या है, वेस्ट में हमारा डोर है, तो डोर आपकी वेस्टर्न मोस्ट होगी, ठीक है। ट्रेड मंगोलिया से हमारा कुछ था नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है हड़प्पा गोल्ड कहाँ से लाता था, हड़प्पा गोल्ड जहाँ से लाता था उसका नाम तो अलग था, बट वो पूछेंगे नहीं, आज के जमाने में उसे कर्नाटक बोलते हैं। तो हड़प्पा लाता था कर्नाटक से गोल्ड। जेड स्टोन कहाँ पे फाउंड हुआ था, ध्वजाली में, ठीक है। और एक और साइट है इंडिया के अंदर जिसे अमरी बोलते हैं, जिसमें राइनोसॉर के एविडेंस मिले थे और एंटीलोप के एविडेंस मिले थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, ठीक है। ये कुछ और इंपॉर्टेंट थी जो आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो, बट आपको पीडीएफ मिलेगी। आपका पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट हो गया। इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इससे ऊपर कुछ आएगा नहीं। इसी को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो समझो आपका कंप्लीट हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप ये नंबर सेव करके आप इस पर मांग सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने बहुत सारी क्लासेस और ली हैं ऐसी सिंगल वीडियो में, वो देखने के लिए आप हमारा लर्न फॉर एग्जाम तो एक तो सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस वहाँ पूरी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल होगी, आप वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन वाइज आते हैं, तो आपकी तैयारी इससे और ज़्यादा होगी, ठीक है। ज्वाइन करने का कोई पैसा नहीं है, एजुकेशन आपको ये फ्री मिलेगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। जितना सीखोगे उतना जानोगे, उतनी अच्छे मार्क्स आएंगे, सिंपल सी बात है। स्कैन करो, ज्वाइन करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो रेगुलर आती रहेंगी इसी चैनल पे। तो डोंट वरी अबाउट इट, आपका पूरा टॉपिक सब चीज़ कवर होंगी इसी चैनल पे। अगर आपका कोई टॉपिक आप चाहते हो मुझे इस पे वीडियो चाहिए या मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में वो लिख भी सकते हो, मैं वो आपके लिए टॉपिक ले आऊँगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, बस सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि वीडियो आपको पता लगती रहेंगी, सीमेट की तैयारी आपकी अच्छी होती रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू।